कहानी की शुरुआत नॉर्मन नाम के बंदे से शुरू होती है। नॉर्मन शूज बनाने की बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। पूरा दिन काम करने के बाद वो जब घर आकर अपनी बड़ी बेटी बेला की मुस्कुराहट देखता तो उसकी सारी थकान गायब हो जाती। नॉर्मन अपने परिवार से बेहद प्यार करता था और खासकर उसकी बड़ी बेटी बेला में तो उसकी जान बसती थी। उन्हें जब भी समय मिलता तो दोनों बाप बेटी खूब मस्ती करते। जैसे जैसे बेला जवान होने लगी, नॉर्मन को एक परेशानी सताने लगी कि कहीं उसकी मासूम सी बच्ची किसी गलत लड़के के जाल में ना फंस जाए। बेला हॉस्टल में रहती थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद जब बेला घर आती है तो उसे देखकर नॉर्मन बेहद खुश हो जाता है। बेला पहले से जवान और खूबसूरत हो गई थी, जिसे देखकर नॉर्मन को थोड़ी सी चिंता होने लगी। नॉर्मन योजना बनाने लगा कि वो बेला को कहाँ कहाँ घुमाने लेकर जाएगा, क्या क्या खिलाएगा। इसी बीच बेला उसे कुछ बताने लगती है, जिसे सुनकर नॉर्मन की दुनिया हिलने वाली थी। बेला बताती है कि मैं रायन नाम के लड़के से प्यार करने लगी हूँ और हम जल्दी ही शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर बेला की माँ तो बेहद खुश होती है, लेकिन नॉर्मन पर पहाड़ टूट पड़ा था। बेला का छोटा भाई भी उसके लिए खुश था, मगर तभी नॉर्मन झट से मना कर देता है। वो उसे समझाने लगता है कि अभी तुम्हें शादी के बारे में नहीं बल्कि अपनी लाइफ में कुछ करने के बारे में सोचना चाहिए। नॉर्मन बेला की शादी की बात सुनकर उस पर गुस्सा करने लगा, जिस कारण दोनों बाप बेटी में बहस होने लगी और बेला नाराज होकर घर के बाहर आकर बैठ गई। भले ही बेला की बात नॉर्मन को पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो उसे नाराज भी नहीं देख सकता था, इसलिए वो जल्दी ही उसे मना लेता है। नॉर्मन ने रायन से भी मिलने का फैसला कर लिया था। नॉर्मन के कहने पर बेला रायन को घर पर बुला लेती है। रायन आराम से अपनी गाड़ी में बेला के घर आता है, मगर नॉर्मन खिड़की में से देखकर अपनी बीवी मारिया से कहता है कि वो गाड़ी तेज चला रहा है। जब रायन घर के अंदर आता है तो मारिया उसका अच्छे से स्वागत करती है, जबकि नॉर्मन उसे घूरे जा रहा था। जल्दी ही बेला भी आकर रायन से मिलती है। दोनों को करीब देखकर नॉर्मन का दिल करने लगा कि वो अभी रायन को घर से बाहर निकाल दे। मारिया को रायन पसंद आ गया था, इसलिए वो नॉर्मन को भी अच्छे से पेश आने का इशारा करती है, जिसके बाद वो झूठ मूठ का हंसने लगा। नॉर्मन के पूछने पर रायन उसे अपने काम के बारे में बताने लगा। रायन इंटरनेट से जुड़ा काम करता था, इसलिए नॉर्मन को कुछ समझ नहीं आता। अब मारिया के पूछने पर रायन उसे बताने लगा कि वो उनकी बेटी से कितना प्यार करता है। वो कहता है कि मैं बेला को पूरी जिंदगी खुश रखूंगा और हमेशा इससे प्यार करता रहूंगा। ये सुनकर मारिया भावुक हो जाती है और उनको अपना आशीर्वाद देती है। कुछ देर बाद बेला रायन को छोड़ने बाहर जाने लगती है। नॉर्मन उसे गर्म कपड़े पहनने को कहता है, लेकिन बेला उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं देती और जब यही बात रायन कहता है तो वो फौरन कोट पहन लेती है। ये देख नॉर्मन का दिल टूट गया। वो समझ गया था कि बेला की जिंदगी में उससे ज्यादा खास इंसान आ चुका है। उनके जाने के बाद नॉर्मन मारिया के सामने रायन में कमियां ढूंढने लगा। उसे लग रहा था कि रायन कोई आवारा लड़का हो सकता है जो उसकी मासूम सी बेटी का इस्तेमाल कर बाद में उसे छोड़ देगा। कुछ दिनों बाद बेला के कहने पर मारिया और नॉर्मन रायन के माता पिता से मिलने जा रहे थे। नॉर्मन को पूरा यकीन था कि रायन अपने गरीब माँ बाप के साथ एक छोटे से घर में रहता होगा, मगर जब वो रायन के घर पहुँचते हैं तो रायन का महल जैसा घर देखकर नॉर्मन हैरान हो जाता है। अब नॉर्मन को लगने लगा कि इन लोगों ने दिखावे के लिए कर्ज लेकर ये घर बनाया होगा। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी रायन के माता पिता दरवाजा खोलते हैं और उन दोनों का अपने घर में स्वागत करते हैं। रायन की तरह उसके माता पिता को भी बेला बेहद पसंद थी। वो दोनों अपने बच्चों के लिए बेहद खुश थे। नॉर्मन को ये सब नाटक लगता है और वो वॉशरूम के बहाने उठकर घर में तलाशी लेने लगता है। वो देखना चाहता था कि क्या सच में इनके पास इतना पैसा है या फिर ये लोग उसे दिखाने के लिए नाटक कर रहे हैं। ताका झांकी करने के बाद नॉर्मन वापस आ गया, जिसके बाद दोनों परिवार शादी की तारीख पक्की करते हैं। रात को पूरा परिवार साथ में बैठकर शादी कैसी होनी चाहिए इस पर चर्चा करने लगा। रायन भी यहीं पर था। नॉर्मन शादी पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता था। रायन और बेला भी उसकी बात से सहमत थे, लेकिन बाद में मारिया के समझाने पर वो धूमधाम से शादी करने को मान जाता है। अगले ही दिन दोनों बेला को लेकर एक वेडिंग प्लानर के पास आते हैं। बेला और मारिया वेडिंग प्लानर मैक्स से मिलकर बेहद खुश थी और नॉर्मन ने हमेशा की तरह मुंह बना लिया। मैक्स उन्हें शादी की तैयारियां और खर्च बताने लगता है, जिसे सुनकर नॉर्मन को वो और भी बुरा लगने लगा। नॉर्मन सब कुछ बेहतरीन तो चाहता था, मगर कम खर्चे में। बेला अपने बाप को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वो तो कुछ नहीं कहती, पर मारिया चुप नहीं रहती। वो अपनी बेटी की शादी को यादगार बनाना चाहती थी, इसलिए वो नॉर्मन को उठाकर मैक्स से बात करने लगती है। नॉर्मन की हालत देखकर मैक्स उसे समझाता है कि आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं शादी के
ऐसे इंतजाम करूंगा जिसे देखकर लोग आपकी खूब तारीफ करेंगे और आपको खर्चे गए पैसों का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। अगले ही दिन मैक्स अपनी टीम के साथ नॉर्मन के घर आ गया और शादी की तैयारी करने लगा। शादी का खर्च एक के बाद एक बढ़ता ही जा रहा था। नॉर्मन यहाँ तो कुछ नहीं कह पाता, लेकिन पास वाले स्टोर पर आकर छोटी सी बात को लेकर स्टोर के मालिक से झगड़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसे जेल भेज दिया गया। कुछ देर बाद मारिया उसे छुड़ाने आती है और बदले में उससे वादा लेती है कि शादी होने तक वो शांत रहेगा। नॉर्मन मारिया की बात मान जाता है और अगले ही दिन बेला के लिए एक तोहफा लेकर आता है। इससे पहले कि नॉर्मन अपना तोहफा दिखा पाता, रायन के माता पिता उनके घर आकर अपनी होने वाली बहू को एक महंगी गाड़ी तोहफे में देते हैं। ये देखकर नॉर्मन ने अपना छोटा सा तोहफा छुपा लिया, मगर बेला उसे देख लेती है। नॉर्मन बेला के लिए उसका फेवरेट कॉफी मेकर लेकर आया था, जिसे देखकर बेला बेहद खुश हो गई। ऐसे ही एक दिन रायन भी बेला को कॉफी मेकर तोहफे में दे देता है। अपने पिता से कॉफी मेकर लेकर बेला खुश हो गई थी, लेकिन जब वही चीज रायन ने उसे दी तो बेला ने उसका गलत मतलब निकाल लिया। वो सोचने लगी कि रायन उसे घर में कैद करके रखना चाहता है ताकि वो उसके परिवार के लिए खाना बनाती रहे। बेला इतने गुस्से में आ गई कि वो पहले रायन से झगड़ा करती है और फिर शादी तोड़ने का फैसला कर लेती है। जो बाप पहले अपनी बेटी की शादी के खिलाफ था, आज खुद अपने दामाद से बात करने आता है। रायन से बात कर उसे पता चला कि वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा बेला सोच रही है, बल्कि रायन ने तो बेला को खुश करने के लिए तोहफा दिया था, क्योंकि बेला को कॉफी बनाना बेहद पसंद है। रायन से मिलने के बाद नॉर्मन घर आता है और बेला को समझाता है। रायन भी यहीं पर था। नॉर्मन की बात सुनकर बेला रायन से माफी मांगती है और फिर उससे प्यार करने लगती है। दोनों को साथ देखकर पहली बार नॉर्मन सच में खुश था। अगले दिन बेला की शादी थी और रात को इतनी बर्फबारी होती है कि अगले दिन मैक्स को खुद अपनी टीम के साथ काम पर लगना पड़ा। घर के बाहर से ताम जाम हटाकर घर के अंदर लाया गया और मैक्स ये सब फ्री में कर रहा था, जिसे देखकर नॉर्मन समझ गया कि वो लालची नहीं बल्कि अपने काम को लेकर थोड़ा जुनूनी है। मैक्स चाहता था कि लोग दिल से उसके काम की तारीफ करें। वो हर एक चीज का ध्यान रख रहा था, मेहमानों के कपड़ों से लेकर गाड़ियों की पार्किंग तक। मैक्स के लिए हर चीज अपनी जगह पर होनी बेहद जरूरी थी। जल्दी ही बेला भी तैयार हो जाती है, जिसे देखकर नॉर्मन भावुक हो जाता है। जल्दी ही शादी भी हो जाती है। सभी लोग नॉर्मन के किए इंतजाम और खाने की तारीफ करना चाहते थे, जबकि नॉर्मन बेला को ढूंढ रहा था। वो कुछ आखिरी पल अपनी बेटी के साथ बिताना चाहता था, पर वो तो फोटोशूट में बिजी थी। इसी बीच बाहर पुलिस आ जाती है, क्योंकि नॉर्मन के मेहमानों की गाड़ियां सड़क पर ही पार्क थीं। तभी मैक्स आकर पुलिस से बात करता है और पूरा मामला संभाल लेता है। पुलिस के जाने के बाद नॉर्मन गाड़ियां देखने लगा, जबकि उधर बेला की विदाई का वक्त हो गया था। जब उसे नॉर्मन कहीं नहीं मिलता तो वो उससे बिना मिले ही चली जाती है। सभी के चले जाने के बाद नॉर्मन और मारिया घर में अकेले रह गए और तभी नॉर्मन को बेला का फोन आता है। वो नॉर्मन से कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। नॉर्मन भी उससे यही कहता है और उसे आने वाली जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देता है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।